हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो की बुक का चैप्टर नंबर 4 करेंगे, द रैट ट्रैप। इसके हम पहले क्वेश्चन आंसर करेंगे और कमेंट में डाल देना जिसको भी अर्जेंट में किसी भी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन चाहिए लाइन टू लाइन हिंदी में, तो वो मेरे पास कमेंट में डाल सकता है। मैं एक्सप्लेनेशन भी करवा दूँगी, लेकिन अभी जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं बाद में करवाऊँगी क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो पहले क्वेश्चन आंसर ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक्सप्लेनेशन भी बहुत ज़रूरी है लेकिन उसको मैं थोड़ा सा कंटिन्यू बाद में करूँगी क्वेश्चन आंसर करवाने के बाद, या जैसे भी बीच में टाइम मिलेगा तो मैं करती रहूँगी। अगर किसी को बहुत मतलब जल्दी है, क्लास में टेस्ट है या फिर आपके प्री बोर्ड चल रहे हैं, तो ऐसे अगर किसी भी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो मुझे कमेंट कर देना। मैं वही चैप्टर की एक्सप्लेनेशन भी करवा दूँगी और दोबारा से क्वेश्चन आंसर कहोगे तो क्वेश्चन आंसर भी करवा दूँगी। तो पहले हम इंटरनल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रैट ट्रैप। तो यहाँ पे कहता है कि कहाँ से जो पैडलर है उसको ये आइडिया आया कि संसार जो है, जो ये पूरा वर्ल्ड है, ये एक रैट ट्रैप है। ये आइडिया कहाँ से आया? किसी ने उसको बताया कि ये जो संसार है ये भी एक रैट ट्रैप जैसा है? नहीं, उसको आइडिया आया था। कहाँ से आया लेकिन? The peddler had been thinking of his rat trap when suddenly he was struck by the idea that the whole world was nothing but a big rat trap. जो पैडलर है वो ना अपने रैट ट्रैप को देखते हुए ना कुछ सोच रहा था। तभी अचानक से ना उसके माइंड में एक आइडिया स्ट्रक हुआ कि ये जो पूरा वर्ल्ड है ये और कुछ नहीं है, ये बहुत बड़ा रैट ट्रैप है। रैट ट्रैप का मतलब जिस तरह से लोग क्या करते हैं, जैसे हम उसमें चूहे पकड़ने वाली में रैट ट्रैप में हम क्या करते हैं, कुछ रोटी का टुकड़ा या कुछ वो टांग देते हैं और वो उसके लालच में उसके अंदर घुस जाता है, पिंजरे के अंदर, और फिर वो बंद हो जाता है पिंजरा। जैसे ही वो उसको खींचता है वो पिंजरा बंद हो जाता है, वो उसी में बंद होकर रह जाता है। ऐसे ही जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या करते हैं, जॉय के, शेल्टर के, फूड के और अदर लग्जरियस थिंग्स के जाल में फंस के, और ये भी नहीं सोचते हम किसी के लिए बुरा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, मतलब ये हमें काम करना चाहिए, नहीं कर रहे, गलत काम कर रहे हैं, तो वो नहीं चाहते। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें हमें मिलनी चाहिए, किसी भी तरह से मिलनी चाहिए। तो ये इस तरह ना बहुत बड़े वर्ल्ड के बड़े से रैट ट्रैप में फंस के रह जाते हैं, जहाँ से वो फिर दोबारा नहीं निकल पाते। Everyone wants joy, shelter, food, and many other luxurious things. In this way, he showed the temptation for these worldly things. इस तरह से जो राइटर है या ऑथर है वो दिखाता है टेम्पटेशन को इन वर्ल्डली थिंग्स के लिए, सांसारिक वस्तुओं के लिए टेम्पटेशन को दिखाता है। ठीक है। वाई वॉज ही अम्यूज्ड बाई दिस आइडिया? ये आइडिया जो है वो कैसे, मतलब उसको लगता है, मतलब आया किस तरह से? ठीक है, पूरा मतलब क्रिएट कैसे हुआ? His own life was sad and lonely. He walked place to place, but no one never kind to him. By thinking about the people, he amused how people let themselves caught in the dangerous snare by circling around the bait. उसकी जो लाइफ थी ना, वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा लोनली और सैड था। वो इधर उधर घूमता रहता था लेकिन कोई भी उसके ऊपर काइंड नहीं होता था, दया नहीं दिखाता था। और ये सोचते हुए वो लोगों के बारे में ऐसा सोच ही रहा था कि उसको ये लगा कि ये जो पीपल हैं वो कितने, मतलब किस तरह से इस डेंजरस स्नेयर में, इस बहुत ख़तरनाक जाल में फंसते जा रहे हैं, फंस चुके हैं बाय सर्कलिंग अराउंड द बेट। और वो सर्कल करते जा रहे हैं उस लालच की तरफ, उन भौतिक वस्तुओं की तरफ, वर्ल्डली थिंग्स की तरफ या लग्जरी थिंग्स की तरफ। ठीक है, वो चक्कर काट रहे हैं उसको पाने के लिए, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। Did the peddler expect the kind of hospitality that he received from the crofter? क्रॉफ्टर कौन होता है? जो मतलब वो अ, जिसके घर में वैसे वो चला जाता है ना, दरवाज़ा खटखटाता है कि रात को रहने के लिए स्पेस दे दो मुझे, तो वो उसको अंदर बुला लेता है। ठीक है। ये ना आयरन आयरन मिल में काम करता है, आयरन मास्टर के नीचे पहले। तो वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अंदर ले जाता हूँ। तो वो मतलब जो उससे हॉस्पिटैलिटी, जो सम्मान उसको मिला था पैडलर को इस क्रॉफ्टर से, वो जो क्या उसने वो सोचा था कि हाँ, इतना जो सम्मान है मुझे कभी कोई दे भी सकता है? नहीं सोचा था ना उसने, क्योंकि वो तो इधर उधर कूड़ा वगैरह उठाता था। द क्रोफ्टर सर्वड हिम, कूड़ा उठाता था और ना कुछ भी मिल जाता था, मतलब, और साथ में रैट ट्रैप थे वो बेच देता था बना बना के। इधर उधर से ना वायर कलेक्ट करता था वो, जैसे गार्बेज में वायर हो जाती है ना, वो कलेक्ट करता था और उनको फिर इकट्ठा करके और फिर रैट ट्रैप बना के उनको बेच देता था। द क्रॉफ्टर सर्व्ड हिम
पोरेज फॉर सपर एंड टोबैको फॉर हिज पाइप। जो क्रॉफ्टर था उसने क्या दिया था उसको, खाना दिया था और उसको एक उसकी पाइप के लिए टबैको भी दिया था, क्योंकि वो सिगार में डालते हैं ना टबैको को, तो वैसे ही उसको टबैको भी दिया पीने के लिए। ही गेव हिम शेल्टर एंड शेयर हिज स्टोरी विद हिम लाइक अ फ्रेंड। और उसने उसको शेल्टर रहने के लिए भी जगह दी और फिर उसने एक फ्रेंड की तरह अपनी सारी स्टोरी भी उसको सुनाई। दिस हॉस्पिटैलिटी वॉज अनएक्सपेक्टेड फॉर द पैडलर। ये जो हॉस्पिटैलिटी थी वो पैडलर के लिए बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थी, ऐसा नहीं सोचा था कि इतना सम्मान मिलेगा उसको। क्वेश्चन 4 है, वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टोकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर। जो क्रॉफ्टर था वो टोकेटिव था, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गया था पैडलर के साथ, क्यों? द क्रॉफ्टर्स सर्कमस्टेंसेज ऑफ लोनलीनेस मेड हिम सो टोकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर। क्रॉफ्टर भी ना अकेला रहता था, इसी वजह से वो ना उसके साथ टोकेटिव मतलब बहुत ज़्यादा बातें भी कर रहा था और फ्रेंडली भी हो गया था पैडलर के साथ। ही हैड नो वाइफ और चाइल्ड, उसकी कोई वाइफ या कोई बच्चा नहीं था। इन हिज लोनलीनेस ही फेल्ट हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक। और अपने इस लोनलीनेस की वजह से उसको अच्छा लगा कि मैं किसी से, कोई मेरे पास आया है और मैं उससे बात कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड ही शो द 30 क्रोनोर टू द पैडलर। उसने पैडलर को 30 क्रोनोर क्यों शो किए? द क्रॉफ्टर शोड हिज 30 क्रोनोर बाय सप्लाइंग हिज काउस मिल्क टू द क्रीमरी। जो क्रॉफ्टर हैं उसने 30 क्रोनोर दिखाए थे उसको, और वो कैसे उसने इकट्ठे किए थे? अपने काऊ के मिल्क को सप्लाई करके क्रीमरी के पास। टू श्योर हिज गेस्ट अबाउट द ट्रूथ अबाउट द पेमेंट ही शोड हिम दैट क्रोनोर। उसने वो ना अपने गेस्ट को श्योर करना चाहता था सच्चाई के बारे में कि हाँ मैंने काऊ का मिल्क बेच के ही वो पैसे कमाए हैं, और अबाउट द पेमेंट कि वहाँ से मुझे ये पेमेंट मिली है। ही शोड हिम दैट क्रोनोर, सो ही शोड हिम दैट क्रोनोर, इसलिए उसने उसको क्रोनोर दिखाए थे। डिड द पैडलर रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन हिम बाय द क्रॉफ्टर। क्या पैडलर डिड द पैडलर रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन हिम बाय द क्रॉफ्टर। क्या जो क्रॉफ्टर ने उसको रिस्पेक्ट दी थी, क्या वो उसको रिपोज कर पाया था, क्या उसको निभा पाया था? नो, द पैडलर डिड नॉट रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस। पैडलर ने उसकी रिस्पेक्ट, उसके कॉन्फिडेंस को रिस्पेक्ट नहीं दी। रिपोज्ड इन हिम बाय द क्रॉफ्टर, जो कि क्रॉफ्टर ने उसको दी थी। फर्स्टली व्हेन ही गॉट द अपॉर्चुनिटी ही स्मैश्ड द विंडो पेन एंड टुक आउट द मनी फ्रॉम द लेदर पाउच। मतलब सबसे पहले उसने क्या किया, जैसे ही उसको अपॉर्चुनिटी मिली ना, उसने विंडो पेन को ओपन करके और वहाँ से पैसों को ले लिया, लेदर पाउच में से निकाल लिया। देन ही वेंट अवे, और फिर वो ले तो लिए साथ में वहाँ से चला भी गया। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट मेड द पैडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू अ रैट ट्रैप। किस चीज़ ने उसको दिखाया कि वो भी एक रैट ट्रैप में फंस चुका है? When the peddler had stolen money, he realized that he must not walk on the public highway. जब पैडलर ने वो पैसे चुराए ना, तो उसने सोचा कि मेरे पास पैसे हैं और अगर ये मुझे ढूंढेगा तो सीधे रास्ते पर ही जाएगा ढूंढने के लिए, जंगल में तो ढूंढने नहीं आएगा। तो उसने सोचा कि मैं पब्लिक हाईवे से वॉक नहीं करता। देन ही वेंट इनटू द वुड एंड नॉट एबल टू कम आउट फ्रॉम देयर। और वो वहाँ जंगल की तरफ, जंगल में फंस गया। बहुत सारे पेड़ थे जहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह भी रखी हुई थी, तो वो वहाँ पे चला गया और जहाँ से उसका निकलना बहुत ही मुश्किल हो गया। देन ही रियलाइज दैट ही हैड फॉलन इन द रैट ट्रैप। तब उसको रियलाइज़ हुआ कि मैं भी उस रैट ट्रैप में, वर्ल्डली थिंग्स के रैट ट्रैप में फंस चुका हूँ। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर एंड इनवाइट हिम होम। आयरन मास्टर ने उसको क्यों कहा कि पेडलर को इनवाइट क्यों किया अपने घर पे, क्यों उससे बात की आराम से? द आयरन मास्टर वॉकड क्लोजली अप टू द पैडलर। आयरन मास्टर ना पैडलर के पास गया बिल्कुल। इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस, और भट्टी के ना, जो भट्टी लगाई हुई थी, आग जल रही थी, उसके रिफ्लेक्शन की वजह से ही मिस्टूक द पैडलर एज हिज ओल्ड फ्रेंड। उसने ना सोचा ये तो मेरा बहुत पुराना जो फ्रेंड है वो है। एंड स्पोक वेरी काइंडली, और उससे ना बहुत प्यार से बात की। एंड इन्वाइटेड हिम फॉर क्रिसमस सेलिब्रेशन एट हिज होम, और उसने क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए उसको अपने घर पर इनवाइट भी किया।
वाई डिड द पैडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन, पैडलर ने उसके इन्विटेशन को डिक्लाइन क्यों किया? द पैडलर न्यू दैट द आयरन मास्टर हैड मिस्टेकन हिम एज हिज ओल्ड फ्रेंड, क्योंकि पैडलर को पता था कि जो आयरन मास्टर है ना उसने गलत उसको पहचाना है कि अपने ओल्ड फ्रेंड जो कह रहा है ना वो नहीं हूँ मैं। सेकेंडली ही हैड स्टोलन मनी, दूसरा ना उसने पैसे भी चुरा रखे थे। सो ही डिक्लाइन द इन्विटेशन, तो इस चीज़ से भी वो घबरा के उसके इन्विटेशन को डिक्लाइन कर रहा था, मना कर रहा था। नेक्स्ट पैराग्राफ का क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट मेड द पैडलर एक्सेप्ट इडला विलियमसन्स इन्विटेशंस, इडला के इनविटेशन को पैडलर ने एक्सेप्ट क्यों किया? मिस इडला विलमेसन लुक्ड एट पैडलर वेरी पोलाइटली, बहुत प्यार से उसकी तरफ देख रही थी, दया से देख रही थी। शी नोटिस दैट ही वॉज अफ्रेड, और उसने नोटिस किया कि वो उसे डरा हुआ है। देन शी अश्योर्ड हिम दैट ही वुड बी अलाउड टू लीव वेन एवर ही वॉन्ट, तो उसने कहा कि तुम चलो हमारे साथ और जब भी तुम जाना चाहो वहाँ से जा सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। शी रिक्वेस्टेड हिम टू स्टे विद दैम ओवर क्रिसमस ईव, उसने उससे रिक्वेस्ट की कि सिर्फ क्रिसमस तक तुम क्रिसमस सेलिब्रेट करने तक तुम हमारे पास रुक जाओ। हर पोलाइटनेस एंड कॉन्फिडेंस मेड पैडलर इंसिस्ट टू एक्सेप्ट हर इन्विटेशन, उस लड़की की पोलाइटनेस और कॉन्फिडेंस की वजह से पैडलर इंसिस्ट हो गया उनके इन्विटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डाउट्स डिड इडला हैव अबाउट द पैडलर, इडला को पैडलर के लिए कौन से डाउट आ रहे थे मन में? As Idla lifted the peddler's hat, he jumped up abruptly. इडला ने जैसे ही पैडलर की हैट हटाई ना उसके फेस से, तो वो एकदम से चौंक के जंप किया उसने। ही सीम्ड फ्राइटेंड, और वो डर सा गया। हर काइंड लुक एंड पर्पस टू विजिट नॉट मेड हिम काम, और जब उसको पता चला ना कि मतलब किस वजह से ये आई है, तब भी वो शांत नहीं हुआ, तब भी उसको अजीब सा डर लग रहा था। बट ही वॉज अफ्रेड टू सी ऑल दिस, लेकिन वो सबको देख सारी चीज़ों को देखकर डर रहा था, उसको लगा कि ये मुझे पकड़वाने आई है पुलिस से। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डिड द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक, कब आयरन मास्टर को अपनी मिस्टेक का पता चला? नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन द स्ट्रेंजर नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन द स्ट्रेंजर वॉज क्लीन्ड एंड वेल ड्रेस्ड विद शेविंग, मतलब जब वो ना बिल्कुल क्लीन हो गया, वेल ड्रेस्ड हो गया, शेविंग वगैरह कर ली उसने। एंड द वैलेट लेड हिम टू द डाइनिंग रूम, और जो वैलेट था, वैलेट कौन, जिसने जो उनका नौकर था जिसको बिल्कुल शेविंग वगैरह की, उसको कपड़े वपड़े पहनाए, नहलाया, तो वो उसको डाइनिंग रूम में लेके गया फॉर ब्रेकफास्ट के लिए। देन आयरन मास्टर सा हिम इन डे लाइट एंड रियलाइज्ड हिज मिस्टेकन ऑफ एक्वेंटेंस अबाउट द पैडलर, तब आयरन मास्टर ने उसको देखा डे लाइट में, क्योंकि उस टाइम तो भट्टी की उसमें रोशनी में दिखाई नहीं दिया था अच्छे से उसका फेस। तो जब उसने डे लाइट में उसको देखा ना, और नहाया हुआ था, अच्छा साफ सुथरा था, तब उसने देखा कि अरे ये तो मैंने ना मिस्टेक कर दी इसको पहचानने में। ही थ्रेटन्ड एंड वांटेड टू कॉल द शेरिफ, वो ना डर गया उससे और वो शेरिफ को कॉल करना चाहता था। शेरिफ मतलब जो ऑफिसर थे, पुलिस ऑफिसर थे, उनको कॉल करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द पैडलर डिफेंड हिमसेल्फ अगेंस्ट नॉट हैविंग रिवील्ड हिज ट्रू आइडेंटिटी, जो पैडलर था उसने अपने आप को कैसे डिफेंड किया? नॉट हैविंग रिवील्ड टू हिज ट्रू आइडेंटिटी, उसने जब आइडेंटिटी उसकी पता भी चल गई उसके बाद भी उसने अपने आप को डिफेंड कर लिया कैसे? द पैडलर हैड नॉट ट्राइड टू हाइड हिज एक्वेंटेंस, पैडलर ने पहली बात तो अपने एक्वेंटेंस को हाइड नहीं किया था, पहले ही बता दिया था कि आपसे कुछ गलती हो रही है पहचानने में। ही टोल्ड दैट ही वॉज अ पुअर ट्रेडर, उसने बताया था कि मैं एक पुअर ट्रेडर हूँ। एंड बैग्ड टू स्टे इन द फोर्ज, और वो उनसे भीख मांग रहा था फोर्ज में एक रात के लिए स्टे करने के लिए। ही वॉज विलिंग टू पुट ऑन हिज रैक्स एंड गो अवे, उसने तो अपने रैक्स को उठा भी लिया था और वहाँ से जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड इडला स्टिल एंटरटेन द पैडलर इवन आफ्टर शी न्यू द ट्रूथ अबाउट हिम, इडला ने मतलब जो उसको इनवाइट कर रही थी वो क्रिसमस ईव पे, तब भी उसकी सच्चाई जानने के बाद भी उसने उसको क्यों मतलब एंटरटेन वो करना चाह रही थी, क्यों चाह रही थी कि वो उनके साथ क्रिसमस ईव पर उनके घर चले? Idla did not think it proper whom they had asked to come to their house and had promised him to celebrate Christmas Eve. जो क्रिसमस जो इडला थी ना, वो चाहती थी कि वो उनके घर पे आए, क्योंकि उसने उन उससे ना प्रॉमिस कर लिया था कि तुम हमारे साथ क्रिसमस ईव को सेलिब्रेट करोगे। शी वॉन्टेड हिम टू इन्जॉय अ डे ऑफ पीस विद दैम, वो चाहती थी कम से कम साल का एक दिन तो वो इन्जॉय कर सकता है और वो भी उनके साथ।
हैंस शी स्टिल एंटरटेन द पैडलर इवन आफ्टर नोइंग द ट्रूथ अबाउट हिम, इसलिए वो उसको एंटरटेन कर रही थी सच्चाई जानने के बाद भी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। अब ये टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर नहीं है, ये नेक्स्ट पैराग्राफ का इंटरनल क्वेश्चन आंसर ही है। वाई वॉज इटला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पैडलर। इटला, जो पैडलर ना इटला के लिए गिफ्ट छोड़ के गया था, मतलब पैडलर चला गया लास्ट में उनके घर से, तो इटला क्यों हैप्पी हुई उसके गिफ्ट को देखकर। व्हेन इटला ओपन द पैकेज ऑफ द गिफ्ट शी फाउंड अ स्मॉल रेड ट्रैप विथ 30 क्रोनोर। जब इटला ने उस गिफ्ट के पैकेज को ओपन किया तो उसने पाया कि इसमें ना एक छोटा सा रेड ट्रैप था और उसके अंदर 30 क्रोनोर थे जो उसने वहाँ से चुराए थे क्रॉफ्टर के पास से। इन द रेड ट्रैप देयर वॉज अ लेटर रिटन इन लार्ज जैग्ड कैरेक्टर्स, और रेड ट्रैप के अंदर एक लेटर भी था, बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था। ही डिड नॉट वॉन्ट टू बी एम्बेरस्ड बाय अ थीफ, वो नहीं चाहता था कि वो जो लड़की है वो किसी थीफ की वजह से एम्बेरस हो ऑन द क्रिसमस ईव। तो ये भी ऐड करना चाहो तो ये भी ऐड कर सकते हो, ऑन क्रिसमस ईव। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड द पैडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टेल। जो पैडलर था उसने अपने आप को कैप्टन वॉन स्टेल लिखा लास्ट में, क्योंकि वो इसलिए लिखा क्योंकि वो सोच रहा था कि इन्होंने मुझे यही पहचाना था और मैं वही बनकर जा रहा हूँ। मतलब ये नहीं है कि उन्होंने मुझे कैप्टन बना के तो वो घर पे लाए थे और मैं चोर बन के वहाँ से जाऊँ, नहीं, वो कैप्टन बना के लाए थे तो मैं कैप्टन बन के ही यहाँ से जाऊँगा। The iron master has invited the peddler to his house. He welcomed the peddler as his friend. जो आयरन मास्टर था उसने पैडलर को अपने घर पे इनवाइट किया था और उसने पैडलर को अपने घर पे वेलकम भी किया। तो सॉरी, इस आंसर में थोड़ी सी फिनिशिंग नहीं है, लेकिन आप अच्छे से मैं आपको समझा देती हूँ। द आयरन मास्टर हैज़ इन्वाइटेड द पैडलर टू हिज हाउस, आयरन मास्टर ने पैडलर को अपने घर पे इनवाइट किया था। ही वेलकम्ड द पैडलर एज हिज फ्रेंड, और उसने वेलकम किया था पैडलर का अपने फ्रेंड की तरह। ही डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एम्बेरस द गर्ल, वो उस गर्ल को भी एम्बेरस नहीं करना चाहता था बाई मेकिंग अ थीफ, एक चोर बनकर। सो ही साइंड हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टेल, इसलिए उसने साइन किया लेटर पे कैप्टन वॉन स्टेल बन के। अब इसके जो टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर हैं वो हम साथ के साथ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डज द पैडलर interpret the acts of kindness and hospitality shown by the crofter, the iron master and his daughter। जो पैडलर था उसने कैसे जो उनकी काइंडनेस थी, हॉस्पिटैलिटी थी जो क्रॉफ्टर ने दिखाई थी उसको, और जो आयरन मास्टर और उसकी लड़की ने हॉस्पिटैलिटी उसको दिखाई थी, उनमें क्यों उसने भेदभाव क्यों किया। मतलब हॉस्पिटैलिटी तो देखो क्रॉफ्टर ने भी दिखाई थी और इन्होंने भी दिखाई थी, तो उनके साथ कुछ और किया और इनके साथ कुछ और किया, ऐसा क्यों। The peddler cheats the crofter as he provides him company and also provides him food and shelter. He had stolen the kronor from his house, but when he went to the house of Iron Master and his daughter, he touched by the behavior of his daughter and returned the money of the crofter and gave a gift to the Iron Master's daughter। जो पैडलर था उसने क्रॉफ्टर को चीट किया था, बल्कि क्यों, मतलब चीट तो किया उसने, बल्कि उसने जो क्रॉफ्टर था उसने उसको कंपनी भी प्रोवाइड की थी, उसको फूड और शेल्टर भी प्रोवाइड किया था, लेकिन फिर भी वो उनके ना उसके क्रोनोर चुरा के उसके घर से चला गया था। लेकिन जब वो आयरन मास्टर के और उसकी बेटी के घर पे पहुंचा ना, गया उनके घर पे, तो उनका उसकी लड़की का जो बिहेवियर था ना वो उसको हार्ट से टच कर गया उसके बिल्कुल। एंड रिटर्न द मनी, और इस वजह से उसने क्रॉफ्टर के पैसे भी वापस दे दिए और आयरन मास्टर की डॉटर को गिफ्ट भी दिया। Question number 2. What are the instances in the story that show that the character of the Iron Master is different from that of his daughter in many ways? अच्छा, इसमें ये हो सकता है जैसे 2 मार्क्स का है या 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। अगर ये 1 मार्क्स में आए ना तो उसकी बिहेवियर को आप कर सकते हो, बिहेवियर ऑफ हिज डॉटर, ये शॉर्ट फॉर्म में आप कर सकते हो इतना भी।
ठीक है। बट लेकिन अगर ये नहीं है कि 2 मार्क्स का आ रहा है तो आप सिर्फ ये लाइन लिख के आओगे, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। 2 मार्क्स का आया है तो थोड़ा-सा ज़्यादा बताना है उसको कि उसके बिहेवियर की वजह से उसने वो चेंज हो गया और इसलिए उसने क्रॉफ्टर के पैसे भी रिटर्न कर दिए और उसकी डॉटर को गिफ्ट भी दिया। तो इतना आप 2 मार्क्स में कर सकते हो। अगर 3 मार्क्स में आता है तो वो ये आपको पूरा करना पड़ेगा। Question number 2. What are the instances in the story that show that the character of the Iron Master is different from that of his daughter in many ways? कौन स्टोरी में कौन से जो क्या इंस्टेंसेस जो शो करते हैं आयरन मास्टर के कैरेक्टर को कि उस आयरन मास्टर का कैरेक्टर और उसकी डॉटर का जो कैरेक्टर है वो अलग है। द आयरन मास्टर इज़ इम्पल्सिव। जो आयरन मास्टर था ना वो इम्पल्सिव था एकदम से, मतलब जैसे उसको पता चला ये झूठ बोल रहा है, एकदम से ऑफिसर को फ़ोन करने के लिए भागा था। ठीक है, लेकिन उसकी लड़की ने क्या किया, उसके साथ पोलाइटनेस से ही बात की। तो आयरन मास्टर इज इम्पल्सिव वेयर एज हिज डॉटर इज काइंड शाय एंड लॉजिकल। ठीक है, लॉजिकल भी थी। व्हेन द आयरन मास्टर इनवाइट्स द पैडलर टू हिज हाउस एज हिज ओल्ड फ्रेंड एंड आफ्टर नोइंग हिज रियलिटी द आयरन मास्टर वांट्स टू कॉल द शेरिफ। मतलब जब आयरन मास्टर ने इनवाइट किया पैडलर को अपने घर पे अपना ओल्ड फ्रेंड समझ के, और जब उसको पता चला सच्चाई का कि ये उसका फ्रेंड नहीं है, तो वो पुलिस ऑफिसर को कॉल करना चाहता था। बट हिज डॉटर ऑब्जर्व हिम एंड अंडरस्टैंड्स हिज फियर। तो लेकिन उसकी लड़की ने उसको ऑब्जर्व किया अच्छे से और उसके फियर को अंडरस्टैंड किया कि ये डरा हुआ है। व्हेन शी केम टू नो अबाउट हिम शी ट्रीट्स हिम नाइसली एंड परमिट्स हिम टू स्टे देयर विदाउट एनी फियर। तो जब उसको पता चल गया था ना उसके बारे में, उसके बाद भी उसने उससे बहुत अच्छा व्यवहार किया और उसको परमिशन दे दी कि तुम बिना किसी डर के जब तक चाहो यहाँ पे रह सकते हो। Question number 3. The story has many instances of unexpected reactions from the characters to others' behavior. Pick out instances of these surprises. जो स्टोरी में कुछ अनएक्सपेक्टेड रिएक्शंस दिखाई दे रहे हैं कुछ कैरेक्टर्स के बिहेवियर के, तो ऐसा क्या तुम समझते हो और कौन से इंस्टेंसेस हैं वो आपको बताने हैं। फर्स्टली द पैडलर वॉज सरप्राइज्ड एट द वार्म वेलकम बाय द क्रॉफ्टर। सबसे पहले पैडलर का इतना अच्छा वेलकम किया क्रॉफ्टर ने, उसको अपनी कंपनी दी, बहुत अच्छी कंपनी दी, चेयरफुल कंपनी दी। सेकेंडली when the iron master invited him to his house as his old friend and gave him his suit, shoes and many other things। दूसरा, फिर आयरन मास्टर ने उसको इनवाइट कर लिया अपने घर पे अपना फ्रेंड समझ के और उसको सूट भी दिया, शूज़ भी दिए और बहुत सारी चीज़ें भी दी। नेक्स्ट, व्हेन द आयरन मास्टर्स डॉटर बिहेव्ड वेरी काइंडली विद हिम। दूसरा, जब उसकी आयरन मास्टर की डॉटर बिहेव करी थी ना बहुत अच्छे से उसके साथ है और उसको खाने के लिए भी दिया और वहाँ रहने के लिए भी दिया, तब भी उसको फील हो रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है, व्हाट मेड द पैडलर फाइनली चेंज हिज वेज। पैडलर ने अपने बिहेव को, अपने तरीकों को कैसे चेंज किया। द आयरन मास्टर इन्वाइटेड द पैडलर टू हिज हाउस बट ही डिनाइड टू गो विद हिम। आयरन मास्टर ने ना पैडलर को अपने घर पे क्रिसमस ईव के लिए इनवाइट किया लेकिन उसने मना कर दिया था उसके साथ जाने के लिए। देन आयरन मास्टर्स डॉटर कम टू इनवाइट हिम, और फिर उसकी जो लड़की थी वो उसको बुलाने के लिए आई कि नहीं आप चलो हमारे साथ टू हिज हाउस। शी वॉज वेरी काइंड एंड जेंटल विद हिम। आफ्टर नोइंग द ट्रूथ ऑफ द पेडलर शी ऑफर्ड हिम द सूट एज क्रिसमस present and allowed him to stay with them. This politeness changed the ways of पैडलर। फिर उसने उसके बहुत अच्छा उसके साथ बिहेव किया, फिर उसको सच्चाई का पता चल गया उस लड़की को पैडलर के बारे में, फिर भी उसने उसको सूट दिया क्रिसमस प्रेजेंट कह के कि ये आपका क्रिसमस प्रेजेंट है और उसको वहाँ रहने के लिए भी दिया। इन सारी चीज़ों ने, उस लड़की की पोलाइटनेस ने उस पैडलर के वेस को चेंज कर दिया। ठीक है, जो वो चोरी कर रहा था या किसी को झूठ बोल रहा था उन सबको चेंज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज द मेटाफर ऑफ द रेड ट्रैप सर्व टू हाईलाइट द ह्यूमन प्रेडिकामेंट। किस तरह से रेड ट्रैप जो है एक मेटाफर के रूप में यूज़ हो रहा है यहाँ पे। द वर्ल्ड अट्रैक्ट्स बाय द गुड थिंग्स एज जॉय। जो वर्ल्ड है वो, वर्ल्ड में जितने भी पीपल हैं, यहाँ पे वर्ल्ड का मतलब पीपल ऑफ द वर्ल्ड है। जो वर्ल्ड है वो अट्रैक्ट होता है अच्छी अच्छी चीज़ों से, जॉय, शेल्टर, फूड, सब चीज़ों से अट्रैक्ट होता है। दीज आर द जस्ट लाइक द बेट्स इन द रेड ट्रैप। ये जिस तरह से रेड ट्रैप में बेट्स होते हैं ना, उसको शिकार को पकड़ने के लिए जो उसको लालच दिया जाता है, उसी जैसी होती हैं ये सारी चीज़ें।
वन समवन टेम्प्टेड बाय दीज ब्रेड्स, और जब कोई भी ना इन चीज़ों से जब टेम्प्टेड हो जाता है, लालच में आ जाता है, ही क्लोज्ड इन द रैट ट्रैप, वो उस रैट ट्रैप में क्लोज हो जाता है, बंद होकर रह जाता है। व्हेन द पेडलर हैज स्टोलन मनी ही वांटेड टू हाइड हिमसेल्फ, आफ्टर दैट व्हेन ही वाज इनवाइटेड बाय आयरन मास्टर्स डॉटर अगेन ही वाज टेम्प्टेड बाय द फूड शेल्टर एंड गुड क्लॉथ्स। पहले तो जब उसने पैसे चुराए थे तब उसने अपने आप को छुपाने की कोशिश की, क्योंकि वो चाहता था कि मुझे कोई पकड़ ना सके, तो इस रैट ट्रैप में फंस गया। उसके बाद जब उसने आयरन मास्टर ने उसको इनवाइट किया, तो जो आयरन मास्टर की डॉटर थी उसने उसको बहुत सारा फूड दिया, शेल्टर दिया, अच्छे अच्छे कपड़े दिए। उन चीज़ों से भी वो क्या हुआ, टेम्प्टेड हो गया था। तो ये एक रैट ट्रैप था। ठीक है। Question number 6. The peddler comes out as a person with a suitable, subtle sense of humor. How does this serve in lightening the seriousness of the theme of the story and also endear him to us? जो पेडलर है वो किस तरह से उसके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर था, किस तरह से उसने अपनी जो स्टोरी थी उसको सीरियसनेस में तक पहुंचाया, थीम जो है वो बिल्कुल सीरियस कर दिया उसने, और किस तरह से हमें वो अच्छा लगा। मतलब हाँ भाई वो ठीक कह रहा है, हमें भी लगा कि हाँ ठीक है। द पेलर हैज़ अ सब्टल सेंस ऑफ ह्यूमर, दिस रिवील्स ड्यूरिंग द इंट्रैक्शंस विद द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर व्हेन दे नो द ट्रूथ अबाउट हिम। मतलब ये हमें पता चलता है जब उसने इंट्रैक्शन की थी आयरन मास्टर से और उसकी बेटी से, सच जानने के बाद भी उसके, ठीक है, जब उन्होंने उसके सच का पता भी चल गया था, और जब उसने जो इंटरेक्शन आयरन मास्टर और उसकी बेटी से की थी तब हमें उसके सेंस ऑफ ह्यूमर का पता चला। ही मेक्स द आयरन मास्टर लाफ विथ हिज मेटाफर ऑफ रेड ट्रैप। तो आयरन मास्टर जो है उसने जो रेड ट्रैप को मेटाफर यूज़ किया ना, तब वो आयरन मास्टर को हंसी आ गई उसकी बात सुन के। एंड हिज डॉटर शोज काइंडनेस ऑन हिम, और उसकी बेटी ने उसके ऊपर दया दिखाई। एंड डिनाइड टू सेंड हिम टू द प्रिजन, और उसको मना कर दिया कि हम तुम्हें जेल में नहीं भेजेंगे। इन द एंड राइटिंग द लेटर बाय हिम लाइटन्स द सीरियसनेस ऑफ द थीम, और बाद में जब उसने लेटर लिखा ना उस लड़की को, तब इस जो स्टोरी में के जो थीम है उसमें सीरियसनेस दिखाई देती है। एंड ऑल्सो इंडियर्स हिमसेल्फ टू अस, और वो सबका सबके लिए अच्छा बन गया। ठीक है। तो ये इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं। अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट में लिख दिया करो। आपको कोई भी चैप्टर समझना है, एक्सप्लेनेशन समझनी है, ग्रामर का टॉपिक अगर आपको समझना है, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है इंग्लिश में मेनली, ठीक है, मेनली ये इंग्लिश का है। 10th क्लास के मैं धीरे धीरे करके और सब्जेक्ट्स के भी डाल रही हूँ, तो मेनली इंग्लिश के लिए ये चैनल है। तो आप डाल सकते हो। अगर एक्स्ट्रा भी आपको कुछ समझना है तो मैं ट्राई कर सकती हूँ, लेकिन मैं पक्का प्रॉमिस नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन इंग्लिश का किसी भी क्लास का जो मैं अभी चला रही हूँ, 10th में, 12th में, 8th में, 6th में, जो भी मैं चला रही हूँ तो क्लासेस, उसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट में डाल दिया करो। ठीक है। थैंक यू ऑल।